आ गया वो हमें प्राप्त होता है नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और पद 1 से लेकर 11 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। आज का मनन और चिंतन के लिए शास्त्र पाठ है यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 1 से 11 तक। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहाँ बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु पढ़े हुए वचन को आशीषित करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आज हमें आत्मिक उन्नति भी प्रदान करे और उसके वचनों से हमें वो आशीषित करे। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हम स्तुति करते प्रियो कि आज प्रभु की उपस्थिति में हम आ सके। परमेश्वर ये हमें उसके चरणों के पास आने के लिए वो अवसर देता है, हमें बुलाहट देता है और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के चरणों के पास हम आ सकते हैं। और आज प्रभु निश्चित रूप से हमें इस साल के 30वें रविवार की आराधना में उसने सम्मिलित किया है। प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन से, प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है और इसीलिए वो हमें अपने जीवन में बारंबार उसके पास आने का अवसर वो प्रदान करता है। आज प्रभु के वचनों की ओर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करने जाते हैं, हम विशेष रूप से आज के पढ़े हुए वचनों के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन की परछाइयों से हमें ऊपर उठना है। हमारे जीवन के अंधियारों से हमें ऊपर उठना है। हमारे जीवन में कुछ छायामय परिस्थिति है, उनमें से हमें विशेष रूप से ऊपर उठना है। राइजिंग अबव द शैडोज। हमारे जीवन में कई प्रकार के अंधियारों से हम गुजरते हैं, कई प्रकार की परछाइयों में हम अपने आप को विशेष रूप से हम लेकर जाते हैं और उन परिस्थितियों में प्रभु के उपस्थिति का, परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव भी हम अपने जीवन में लेते हैं। जब मसीह के साथ हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जब मसीह के विश्वास में हम बढ़ते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर पिता जीवन के उन अंधियारों से, जीवन की उन परछाइयों से जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन परछाइयों से उभरने के लिए भी परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में विशेष रूप से वह अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और इसके लिए हमें परमेश्वर को निश्चित रूप से धन्यवाद देना है। उन परछाइयों से उभरने के लिए परमेश्वर क्यों हमें अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करता है या हमारी सहायता करता है? वो इसीलिए कि हम परछाइयों से निकलकर हम परमेश्वर के उजियारे में आए। हम अपने जीवन के बंधनों से छूटकर परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जो आजादी है, उस आजादी का अनुभव हम अपने जीवन में ले पाए और उस परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों का अनुभव दिन प्रतिदिन जीवन की हर परिस्थितियों में हम ले सके। ये परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है।
जो परछाइयाँ है, जो हमारे जीवन की छायामय परिस्थिति है या फिर हमारे जीवन के जो अंधियारे हैं, वो इस बात को हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रकट करते हैं कि हम सहमे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम चिंता में हैं, हम हमारे जीवन के हालातों से हम परेशान हैं और इसीलिए कई बार हम परछाइयों का सहारा अपने जीवन में हम लेते हैं। यदि हम ऐसे ही हमारे जीवन को यदि हम देखें तो जब बहुत धूप बढ़ जाती है तो हम छाया का सहारा लेते हैं, छाया के आश्रय में हम विशेष रूप से हम जाते हैं। हमें ज्यादा धूप में रहना भी हमें पसंद नहीं होता, हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को विशेष रूप से उससे तकलीफ होती है। इस प्रकार का अनुभव भी हम अपने जीवन में लेते हैं। जीवन में भी उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन को भी यदि हम देखें तो कई बार ऐसे हालात हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं या फिर तैयार होते हैं कि उन हालातों में हम उन हालातों का हम सामना नहीं कर पाते, उन हालातों से हम विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ सकते और उस समय हम क्या करते हैं, तो हम परछाइयों का सहारा लेते हैं। ये परछाइयाँ हमारे जीवन में कोई भी तरह से हमारे जीवन में ये उपस्थित रह सकती है, उन परछाइयों में हम विशेष रूप से जा सकते हैं। यह परछाइयाँ हमारे जीवन में कई प्रकार हमारे पाप की परछाई हो सकती है, यह परछाई कई बार हमारे जीवन में हमारी बीमारी हो सकती है, यह परछाई कई बार हमारे जीवन में हमारी असफलता हो सकती है, यह परछाई कई बार हमारे जीवन में हमारी कमजोरियां हो सकती है, यह परछाइयां हमारे जीवन में नाना प्रकार से उपस्थित है। हम परिस्थितियों के अनुसार उन परछाइयों में हम अपने आप को लेकर जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, उत्पत्ति की किताब में हम जाते हैं तो हमें आदम और हव्वा हमें विशेष रूप से वहां पर नजर आते हैं। यदि हम 3 अध्याय का 8वां वचन देखते हैं, वचन हमें कहता है कि दिन के ठंडे समय में, शाम के समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। और उस 3 अध्याय के 8वें वचन में भी हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर उनसे मिलने आया, लेकिन वचन कहता है वो झाड़ियों में जाकर छिप गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उनसे जो गलती हुई उस गलती को वहां पर उन्होंने महसूस किया। वचन कहता है उन्हें यह बात समझ आई कि वह नग्न है, उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है और प्रभु की उपस्थिति में जाने से वहां पर वो घबराए। और वह बात विशेष रूप से इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु की हुजूरी में जाने से, परमेश्वर की ज्योति में जाने के बजाय आदम और हव्वा ने परछाइयों में जाना वहां पर पसंद किया। क्योंकि पाप जो है, परमेश्वर के विरुद्ध जो परमेश्वर की आज्ञा का जो उल्लंघन है, वह प्रभु के उजाले में हमें लेकर नहीं जाता। वो परमेश्वर से हमें छुपाने के लिए वह उस परछाइयों में, अंधेरों में वो विशेष रूप से हमें ढकेलता है। और इसीलिए पाप जो है वो हमें परछाइयों में लेकर जाता है। यह आदम और हव्वा के जीवन से विशेष रूप से हम देखते हैं। कई बार हमारे भी जीवन के हमारे जो पाप है, अपराध है, जो गलतियां हमसे होती है, उन गलतियों के साथ हम प्रभु के सामने नहीं जाते। हम अपने ही परछाइयों में, अपनी ही गलतियों में हम अपने आप को छुपाने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने आप को विशेष रूप से उन अंधेरों में हम धकेलने का हम अपने जीवन में एक निर्णय लेते हैं और प्रभु की हुजूरी में हम कई बार नहीं आते। वो परछाइयाँ हमें अपने जीवन में अच्छी लगती है, वो गलतियां हमें अपने जीवन में अच्छी लगती है कि वो गलतियां शायद लोगों से हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमारे जीवन के अंधियारे की बातें, हमारे जीवन की परछाइयों की बातें हम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। परमेश्वर का उजियारा जब हमारे जीवन में प्रकट होता है, हमारे जीवन का हर अंधियारा, कोई भी कोना क्यों न हो, वह प्रकाशित होता है। हमारे जीवन की कोई भी पाप क्यों न हो, हमारे जीवन की कोई भी गलतियां क्यों न हो, वो हमारे सामने आ जाती है। हम उन पापों से अपने आप को छुपा नहीं सकते, उन पापों से हम परमेश्वर के सामने हम छिप नहीं सकते। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अंधियारा जो है, वो परछाइयाँ जो है, हमें अपने आप को, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से भी हमें रोकती है, परमेश्वर के पास आने से हमें रोकती है। और इसीलिए आज जिस विषय के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उन परछाइयों से हमें ऊपर उठना है, उन परछाइयों में हमें दबना नहीं है, उन परछाइयों में, उन कमजोरियों में, उन बीमारियों में, उन अपराधों में, उन गलतियों में हमें अपने आप को परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के समीप जाना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमारा जीवन जो है उसके उजियाले से भरा रहे। और इसीलिए वचन कहता है ज्योति के संतान की नाई अपने जीवन में तुम चलो। इफिसियों की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो वचन हमें कहता है कि तुम ज्योति की संतान की नाई अपने जीवन में तुम चलते रहो। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंधेरे में ना रहें,
हम किसी कमजोरी में ना रहे, हम किसी बीमारी में ना रहे, हम किसी पाप अपराध में ना रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने उन परछाइयों से उठने के लिए, उभरने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए, इस सारे जगत के लिए परमेश्वर ने इस संसार में भेजा कि जीवन की परछाइयां दूर हो जाए, जीवन के अंधियारे दूर हो जाए, जीवन के पाप अपराध हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए विशेष रूप से हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ये विशेष रूप से दिया है। और इसीलिए हम जब प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी पाप अपराध हमारे जीवन में ना है। और इसीलिए भजनकार विशेष रूप से इस प्रकार से कहता है दाऊद भजन 119 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं कोई पाप न करूं, किसी प्रकार के अंधियारे में मैं न जाऊं, किसी प्रकार की परछाई में मैं अपने आप को ना छुपाऊं। वो आदम और हव्वा ने जिस प्रकार से अपनी गलतियों को उन्होंने वहां पर जान लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह बात उन्हें समझ में आई। उनके जीवन में जब वह यह बात को समझ गए कि हम नग्न हैं, हम परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो सकते, तब वह छिपने लगे। हमारे जीवन में भी हम कई बार छिपने लगते हैं, प्रार्थना से हम छिपते हैं, वचन पढ़ने से हम छिपते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने से छिपते हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी में आने से छिपते हैं, हम परमेश्वर का कार्य करने से छिपते हैं। हमारी जो परछाइयां है, हमारे जीवन में जो अंधियारे की बातें, हमारे जीवन में जो प्रभु के दृष्टि में जो गलत है, उन बातों को जब हम अपने जीवन में बढ़ावा देते हैं, वो परछाइयां हमारे जीवन पर, वो अंधेरा हमारे जीवन पर अपना प्रभुत्व प्रकट करना शुरू करता है। प्रभु के हुजूरी से, प्रभु के उजाले से हमें दूर ले जाता है। परमेश्वर हमें अपने जीवन में उस अंधियारे से, उन परछाइयों से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है। यह प्रभु का वचन है क्या। और इसीलिए इस अंधियारे से उठने के लिए हमें विशेष रूप से हमारे जीवन की परछाई से उठने के लिए हमें उजियारे के पास आना बहुत जरूरी है। हमें उस प्रभु के पास आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखना हमारे लिए जरूरी है। हमारी गलतियों को प्रभु के सामने हमें रखना जरूरी है। हमारे जीवन की हर उन बुरी बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उन्हें प्रभु के सामने रखना जरूरी है कि प्रभु उन परछाइयों को, उन गलत बातों को हमारे जीवन से दूर करते हुए अपने उजियाले को हमारे जीवन पर चमकाए। हमें उस परछाइयों से उभरने के लिए अपनी सामर्थ परमेश्वर प्रदान करे। इसके लिए हमें प्रभु के समीपता में अपने जीवन के अंधियारे को रखना बहुत जरूरी है। उसे छुपना नहीं है, उसे दूर नहीं करना है। और इसीलिए वचन हमें यह भी कहता है, यदि हम नीति वचन 28 और 13 वचन पढ़ते हैं तो वचन कहता है, जो कोई अपने अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है, उस पर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलता है, उस पर परमेश्वर अपने उजियाले को विशेष रूप से वो प्रकट करता है कि हमारे जीवन का अंधियारा दूर हो जाए। हम अपने अपराधों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो परमेश्वर अंधियारे से निकाल कर हमें उस ज्योति में विशेष रूप से वो चलाएगा। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसीलिए हम अपने जीवन में उस अंधियारे से निकलकर उजियाले के मार्ग में हमें अपने कदमों को विशेष रूप से बढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि हम वचन के माध्यम से देखें तो वचन हमें यही कहता है, भजन संहिता 40 और 1 और 2 वचन यदि हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, उसने सत्यानाश के गड्ढे से हमें बाहर निकाला है, उसने दलदल की कीच से हमें उबारा है, उसने हमारे पैरों को स्थिर किया है और हमें चट्टान पर खड़ा किया है। हमारे जीवन का जो भी सत्यानाश का गड्ढा हमारे जीवन में था, जिस परछाई में हमने अपने आप को झोंक दिया, उसकी ओर बढ़ने के लिए हमने अपने आप को बढ़ावा दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर बढ़ने के बजाय उन अंधियारे की बातों को, उन परछाइयों में हम अपने आप को छिपाने का हम प्रयास करते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर उसमें से भी हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर हमें दलदल की कीच से भी निकालने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हमारे पैरों को स्थिर करता है, हमें चट्टान पर खड़ा करने वाला हमारा वो प्रभु है। यही वचन हमें कहता है। जब हम अपने जीवन को मसीह इस नाते से जब इस संसार में व्यतीत करते हैं, कई बार ये अंधियारा हम अपने आप से अपने जीवन में तैयार करते हैं। अपने आप से उस अंधियारे में हम अपने आप को लेकर जाते हैं, उस अंधियारे में हम अपने आप को हम बैठाते हैं, अपने आप को उस अंधियारे के साथ ही हम आगे लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो अंधियारा हमारे जीवन से दूर हो जाए। यदि हम प्रेरितों के काम इसका विशेष रूप से 8वां अध्याय वचन 26 से 40 वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक कुश देश के अधिकारी के बारे में बताया गया है। वह कुश देश का अधिकारी जो खोजा भी था, खजांची भी था, उसके बारे में कहा गया कि कुशियों की रानी कंदाके का वो एक अधिकारी था। वह
जब प्रभु के वचन उस यरूशलेम में वो मंदिर में आ रहा है, वहां पर प्रार्थना कर रहा है, नियमित रूप से अपनी भेंटें चढ़ा रहा है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी सब कुछ कर रहा है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी जब वचन पढ़ता है उसे समझ में नहीं आ रहा है। वचन कहता है वो वचन पढ़ रहा है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसके जीवन में वो सारी बातों के माध्यम से जो सही दिख रहा है उस रीति से वो कर रहा है, लेकिन जब वचन पढ़ता है उस वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर का उजियाला जो है वो उसके जीवन में उसे प्राप्त नहीं हुआ। और हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने फिलिप्पी से बात की और उसे कहा कि तू जाकर उससे बात, वो जो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं रहा है, उसे तू जाकर वो समझा। हम वहां पर इस बात को देखते हैं कि उस वचन के माध्यम से हमें यह बात समझने का प्रयास होता है कि हमें सारी संसार की बातें भी ज्ञात हो जाए, लेकिन प्रभु का वचन यदि हमें ना समझे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने जीवन में उस अंधियारे में ही पड़े हुए, उस अंधियारे से निकलने के लिए प्रभु की रोशनी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उस कुश के अधिकारी दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार वो सब कर रहा है, दुनिया के लोगों को दिखने के अनुसार वो सब कर रहा है, लेकिन जब वो वचन पढ़ता है उसके जीवन में वो अंधियारे से घिरा हुआ है। वो वचन जब पढ़ता है वो वचन उसे समझ में नहीं आ रहा है। और हम वहां पर देखते हैं कि फिलिप्पुस ने उसे वो सारा वचन विशेष रूप से परमेश्वर की योजना के अनुसार उसे सारा वचन समझाया, यीशु मसीह के बारे में समझाया, जो दुख भोगी दास के बारे में यशायाह 53 में बताया गया। जब उन वचनों को पढ़ रहा है उसे नहीं समझ रहा है, तब परमेश्वर के वचन का प्रकाश उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ कि सांसारिक रूप से तो वो सही है, लेकिन आत्मिक रूप से जो अंधियारा उसके जीवन में था, आत्मिक रूप से जो अज्ञान उसके जीवन में था, वो अज्ञान परमेश्वर ने अपने वचन की ज्योति के माध्यम से उसके जीवन से उन अंधियारे को परमेश्वर ने दूर किया। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में हम सांसारिक रूप से कई बार अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करते हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में परफेक्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में भी हम उसी प्रकार प्रयास कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर भी हमें आत्मिक जीवन में हमें गौर करना जरूरी है। हमारा आत्मिक जीवन किस रीति से हम परमेश्वर के साथ हम उसके उजियाले में अपने आप को लेकर आ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने प्रकट करने के लिए हम अपने जीवन को उजियाले में लेकर बढ़ते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हमारा जीवन में उजियाला किस प्रकार उस प्रभु के उजियाले को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, किस प्रकार उस उजियाले के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें विशेष रूप से अपने जीवन में समझना, सोचना हमें जरूरी है। प्रभु का वचन जो है वो हमें उस ज्ञान से परिपूर्ण करता है, उस उजियाले से वो हमें भरता है। परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की उस उजियाले की पहचान उसके वचन के माध्यम से होती है। होशे नबी की किताब में यदि हम पढ़े तो वहां पर वचन में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने कहा मेरे लोग जो है वो अज्ञान के कारण उनका नाश हो रहा है। हमारे जीवन में सांसारिक ज्ञान हमारे पास में बहुत है, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं है। प्रभु के वचन का ज्ञान यदि हमारे पास में नहीं है, हम अब भी अंधियारे में हैं, अब भी हम संसार की बातों में हम फंसे हुए, उस संसार की बातों की परछाइयों में हम वहां पर फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है वहां से हम छूटकर परमेश्वर के उजियाले में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसके वचन की ज्योति को हम अपने जीवन में प्राप्त करें और उस परमेश्वर के साथ हम विशेष रूप से एक आजादी भरा जीवन हम अपने जीवन में जिए। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। जो आज का शास्त्र पाठ हमने पढ़ा वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि यह विशेष रूप से एक व्यभिचारिणी स्त्री है। उसे वहां पर वचन हमें यह कहता है कि शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में उसे लेकर आए। वहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि जब उसे उसके पास में लेकर आए और व्यभिचार में पकड़ी गई है और इसके बारे में, इसके विषय में तू क्या कहता है, यह प्रभु यीशु मसीह को वहां पर उन्होंने विशेष रूप से पूछा। पर प्रभु यीशु मसीह ने यह जाना कि यह परखने की दृष्टि से यहाँ पर बात करते हैं और वचन हमें यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर झुककर भूमि पर विशेष रूप से भूमि से उंगली से वो लिखने लगे। और आगे वचन यह कहता है कि जब वो उठकर खड़े हुए उन्होंने कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से फिर लिखने लगा। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक एक करके वचन कहता है छोटे से लेकर बड़ों से लेकर छोटों तक कोई भी वहां पर नहीं होगा, हर एक व्यक्ति जो है वहां से वो निकल गए। और फिर जब प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर भूमि पर लिख रहे हैं
वह पाप की बातें होगी, उन लोगों के बारे में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और अंत में हम ये बात देखते हैं कि जो लोग वहां पर उसका न्याय करने के लिए आए, जो लोग वहां पर उस पर पथरवाह करने की आज्ञा या फिर वो दंड को वहां पर लेकर आए, वहां से बड़ों से लेकर छोटों तक वहां पर कोई भी नहीं रहा, क्योंकि निष्पाप ये कोई भी नहीं है। वचन हमें ये कहता है, यदि हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 30 वचनों को पढ़ते तो वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से विरहित हो गए। हमारे जीवन में वो पाप आया है जो पहले आदम के द्वारा विशेष रूप से मनुष्य के जीवन में आया। वह पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, वह पाप हमें परमेश्वर से जुदा करता है, वह पाप हमें परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने की जो योग्यता है वो योग्यता हमारे जीवन से मिटा देता है। और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में जब यहाँ पर बात किया, उस स्त्री के साथ में जब वहां पर विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप करते, इसका यह अर्थ नहीं था कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को नहीं लाया, क्योंकि पुराना नियम यह कहता है कि यदि व्यभिचार में कोई पकड़ा जाए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो दोनों को पथराव करके मारा जाए, यह व्यवस्था कहती है, यह विशेष रूप से पुराना नियम कहता है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए वहां पर इस बात को नहीं की है कि उन्होंने केवल स्त्री को लाया और पुरुष को नहीं लाया, लेकिन हम वहां पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि निष्पाप जो है, जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा तो हम इस बात को वहां पर देखते हैं कि हर एक के जीवन में एक अंधियारा है, हर एक के जीवन में एक परछाई है। उन परछाइयों में जब हम रहते हैं, उन अंधियारों में जब हम रहते हैं, उन पापों में जब हम रहते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते। उस स्त्री के जीवन में भी एक अवसर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर देना चाहते थे कि पश्चाताप यदि हम करेंगे तो हम उस अंधियारे से बाहर निकल सकते हैं, उस पाप से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर उस स्त्री के साथ यह जो व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया, यह जो उसे पाप क्षमा का प्रभु यीशु मसीह ने एक अवसर उसके जीवन में दिया, वह इसीलिए दिया कि पश्चाताप यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे अपराधों की क्षमा वो करेगा। इसीलिए यदि वचन को हम पढ़े, भजन संहिता इसमें से भजन 32 और उसके 1 और 2 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, जो हमने विशेष रूप से आज आरी बारी के लिए हमने पढ़ा है, उस वचन का पहला और दूसरा वचन यह कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। धन्य है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर, जिसका पाप और जिसका अपराध परमेश्वर क्षमा करता है या वो ढांपा जाता है। यह प्रभु यहाँ पर कहता है। परमेश्वर हमें अपने जीवन में एक अवसर देता है, उन परछाइयों से उभरने के लिए हम पश्चातापी हृदय के साथ उस परमेश्वर की हुजूरी में आए। हम अपने जीवन में उस पाप से हम छुड़ाए जाए, इस विनती के साथ हम प्रभु के समीपता में आए। हमारे जीवन में पाप रहेंगे, हमारे जीवन में अपराध रहेंगे, हमने कोई गलती की, हमने कोई गलती भी नहीं की हो, लेकिन पहले आदम का जो पाप हमारे जीवन में है वो हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हम उसे ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हमारा उद्धार करता जानकर हम स्वीकार नहीं करते, उस पाप से हम नहीं छुड़ाए जा सकते। उस पहले आदम के पाप के बंधनों से हम छुड़ाए नहीं जा सकते। हमें अपने जीवन में पाप से छूटने के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार अपने जीवन में करना है, वह भी पश्चातापी हृदय के साथ, वह भी अपने पापों को मानते हुए। यदि हम अपने पापों को मान ले, उसे छोड़ दे, तो हम पर दया की जाएगी, प्रभु का वचन कहता है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है उसके पापों की क्षमा की जाएगी। पहला यूहन्ना की किताब विशेष रूप से हम ये कहते हैं। हम यदि अपने पापों को मान ले, हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार अपने जीवन में कर ले, तो हमारे पापों से हमें क्षमा प्राप्त होगी। इस स्त्री के बारे में यदि हम देखें, उसके जीवन में जो अंधियारा था वो अंधियारा पाप का था। उसके जीवन में जो अंधियारा था वो यदि हम यहाँ पर देखें तो एक लज्जा का अंधियारा उसके जीवन में था, वो परछाई उसके जीवन में थी। लोगों ने जब उसे उस पाप में पकड़ा तो वहां पर जब वो उसे लोगों के सामने वहां पर लेकर आए, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक वहां पर नहीं थी, किसी के सामने खड़े रहने के लायक वो नहीं थी, किसी के साथ विशेष रूप से वो बात करे इस योग्यता में वो नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ पर मैं दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। पर मैं प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में उसके उस लज्जास्पद परिस्थिति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे उजियारे में लेकर आ रहे। उसके जीवन के जो पाप है उन पापों से उसे उभार कर प्रभु यीशु मसीह अपने उजियारे में उसे वहां पर लेकर आ रहे।
यह बात हमें इस बात को हमारे सामने लाती है कि यदि हम अपने पापों को, अपराधों को मान ले, हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर निश्चित रूप से करेगा। यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय 18 वचन यदि हम पढ़े तो हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, कोई भी रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें उनकी क्षमा करेगा। यह विशेष रूप से वचन हमें कहता है। परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करने के लिए वो तैयार है, लेकिन उस प्रभु के सामने उन पाप की परछाइयों से निकलने की हमारी तैयारी है या नहीं, यह विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो हमारे पापों को तो क्षमा करेगा, किसी भी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा, हिम से भी श्वेत मैं उसे कर दूंगा। ये परमेश्वर जब कहता है, वो कहता है कि मेरे पास आओ। हम परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है या नहीं? हमारे उन पाप की, उन परिस्थितियों, उन परछाइयों से हम उभरने के लिए तैयार है या नहीं? हमारे जीवन की जो कमजोरियां हैं, जो प्रभु में बढ़ने से हमें रोकती है, उन कमजोरियों को छोड़ने के लिए हम तैयार है या नहीं? प्रार्थना करने से जो चीज हमें रोकती है, उस चीज को हम अपने जीवन में त्यागने से तैयार है या नहीं? वचन पढ़ने से जो हमें रोकता है, उसको हम छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं? प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारे ओठ यदि खुलते नहीं है, तो जो चीज हमें रोकती है, जो विचार हमें रोकते हैं, जो स्वभाव में रोकता है, उसे छोड़ने के लिए हम तैयार है या नहीं? प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विशेष रूप से उस अंधियारे से मैं तुम्हें उजियारे में लेकर आऊंगा। परमेश्वर पिता हमें परछाइयों से उभारना चाहता है, लेकिन उन परछाइयों से उभरने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, ये इस बात पर हमें आज विचार करना है। और इसीलिए यदि वचन को हम पढ़ते हैं, मीका नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 8वां वचन यदि हम पढ़ेंगे, उस वचन में भी हम इसी बात को पाते हैं कि परमेश्वर हमसे ये कहता है कि वह हमें अपने जीवन में सारे बंधनों से, सारे अंधियारों से वो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। 7वां अध्याय और उसका 8वां वचन यदि हम पढ़े, मीका नबी से वचन कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हम कई बार यह सोच के रह जाते हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु मेरा स्वीकार करेगा या नहीं, मेरी कमजोरियां जो है ये मेरे जीवन से दूर होगी या नहीं, प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा या नहीं, मेरे जीवन में मेरे जो हालात है, ये हालात शायद बदल नहीं सकते, कल वैसे ही होंगे। यदि ये डाउट या इस प्रकार के संदेह के साथ यदि हम प्रभु के पास जाएंगे, तो हम उसमें से नहीं उभर सकते। प्रभु का वचन कहता है कि उसके समान कोई नहीं है। हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए उसके समान कोई नहीं है। अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराध को वो ढांप दे, उस परमेश्वर के समान कोई नहीं है। परमेश्वर ने आपको मुझे अपनी नीच प्रजा का है, अपने प्रिय लोगों की विशेष रूप से लोग इस प्रकार से उसने हमें संबोधित किया है। वो परमेश्वर अपनी करुणा हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रकट करेगा, लेकिन उसके पास हमें जाना जरूरी है। यदि इब्रानी पत्री इसका 8वां अध्याय 12वां वचन यदि हम पढ़े, तो वचन हमें यही कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराध यहाँ से आगे स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे अपराधों को स्मरण न करने का वायदा हमसे करता है, लेकिन अपराध न करने का वायदा हम परमेश्वर से कर सकते हैं या नहीं, इस पर हमें अपने आप को आज पूछना है। उस परछाइयों से मैं उभरना चाहता हूं या नहीं, यह आज हमें अपने जीवन में सोचना है। परमेश्वर हमसे कहता है कि उन परछाइयों को वो हमारे जीवन से हटाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे छूटने के लिए आज हम तैयारी करते हैं या नहीं। और ये सब किस लिए? तो हम इसी बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। यदि हम पुराने नियम में जाए तो वहां पर इस बात को ही पाते हैं। 2 शमूएल की किताब इसका 11वां और 12वां अध्याय यदि हम देखें, तो वहां पर दाऊद का पाप हमारे सामने आता है। उसने भी व्यभिचार का पाप किया। वह व्यभिचार करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र उसने किए, वह व्यभिचार करने के लिए कई प्रकार की नीति उसने अपनाई, और एक सोच समझकर किया हुआ अपराध उसके जीवन में उसने किया। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने उस गलती को माना, 2 शमूएल की किताब इसका 11 और 12वां अध्याय में यह कहता है, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। वो अंधियारे से निकलना चाहता था, उस परछाई से उभरना चाहता था। परमेश्वर ने उसे अपनी बाहों में लिया। परमेश्वर ने उस पर अपनी करुणा प्रकट की। वो जो प्रीति से प्रेम रखता है, उसने अपनी प्रीति को, अपने प्यार को उसने दाऊद के जीवन पर विशेष रूप से प्रकट किया। ये वचन हमें कहता है। आज हमारे जीवन की परछाइयां किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, मेरे प्रियो, उन परछाइयों से हमें उभरना है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है, यदि प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में अपनाया है,
तो प्रभु यीशु मसीह और उन परछाइयों को हम दोनों को लेकर आगे नहीं चल सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 12वां वचन 11वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा यहाँ से आगे तू पाप न करना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में न चलेगा वरन वो जीवन की ज्योति पाएगा। उस व्यभिचारिणी स्त्री को यह कहते हुए कि तू यहाँ से आगे पाप न करना, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तू यहाँ से जा। जब वो उसे इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसे यह भी कहा कि उस ज्योति में तू चलती रह, जो मेरे पीछे बोलेगा वह जीवन की ज्योति पाएगा। उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो अंधियारा जो है, वो परछाइयां जो भी हो, उन परछाइयों पर जय पाने के लिए परमेश्वर हमें अपने जीवन में अपनी सहायता प्रदान करता है। और ये उजियाले में हमें क्यों लेकर आता है? तो वचन हमें यही कहता है कि यदि हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 10, 11, 12 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वचन हमें यह कहता है कि उसने हमें अंधियारे से उजियाले में इसीलिए लाया है कि उजियाले के गुण प्रकट करें, उस परमेश्वर की हम गवाही दें। इस संसार में हम उजियाले के जब लोग हैं, जब वचन हमें इफिसियों की पत्री में ये कहता है कि उजियाले की संतान की नाई तुम चलो, यह हमें जब आज्ञा वचन हमें देता है, यह किस लिए देता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। उन परछाइयों में रहना शायद परमेश्वर की महिमा से हमें वंचित रखेगा, उन परछाइयों में रहना हमें परमेश्वर के साथ चलने से हमें वंचित रखेगा। लेकिन यदि हम उजियाले में आए हैं तो परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन की परछाइयों पर हम उस प्रभु के द्वारा जय को प्राप्त कर सकते हैं। वह इसीलिए है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। आज आप और मैं जो यहाँ पर हैं, हम केवल आए, गीत गाए, प्रार्थना करें, पास कुछ वचन सुनाएंगे, उस वचन को सुने और घर चले जाए, फिर अपने जीवन में व्यस्त। हम इसीलिए नहीं है, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम इसलिए आए, प्रभु ने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है। हमारे जीवन का अंधियारा उसने दूर किया, हमारे जीवन में उसने उजियाले को प्रकट किया, और अभी उस उजियाले को हमें अपने जीवन के द्वारा इस जगत में प्रकट करना है। दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, वचन कहता है। हाँ, उसे दीवट पर रखता है कि वो उजियाला जो है वो औरों को भी प्राप्त हो। आपको और मुझे परमेश्वर ने उन परछाइयों से निकालकर आज उसकी उपस्थिति में, उसके ज्योति में, उसके उजियाले में वो इसलिए लेकर आया है कि उस उजियाले से हम और परिपूर्ण हो जाए और अपने जीवन के द्वारा उजियाले को परिवर्तित करते हैं। अपने जीवन से उस उजियाले को औरों के जीवन में हम दें, ये परमेश्वर से चाहता है। परछाइयों से ऊपर उठना केवल ये नहीं है कि उजियाले में आकर बैठना है, परछाइयों से ऊपर उठना यह है कि उस उजियाले में आकर हम अपने जीवन से उजियाला जो है वो औरों के जीवन में भी हम दे सकें। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय यदि हम पढ़े, उसके 4-5 वचन को पढ़ते तो वचन हमें यह कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए अपनी शांति दी है कि जो अशांत लोग हैं उनके जीवन में इस शांति को हम दे सकें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसीलिए कार्य किया कि वो जो कार्य करने वाला परमेश्वर है वो औरों के जीवन में भी कार्य करे। हमारे माध्यम से, हमारे जरिए परमेश्वर औरों के भी जीवन में कार्य करना चाहता है, और इसीलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। इसीलिए आप और मैं आज यहाँ पर हैं, इसीलिए आराधना में सम्मिलित है। किसी ने बुलाया, किसी ने भेजा, किसी ने बताया, हम इसीलिए नहीं है। प्रभु ने हमें यहाँ पर बुलाहट दी है, प्रभु ने हमारे मार्गों को खोला है। जो दुनिया की परछाइयों से निकालकर अपने उजियाले में, अपने हुजूरी में परमेश्वर ने हमें लाया है, इसीलिए कि हमारे जीवन से उजियाला औरों को मिले। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय हम सबों को ज्ञात है, क्योंकि नए नियम में प्रेरितों के काम ये 9वां अध्याय, इसे सुवर्ण अध्याय कहा जाता है। इट्स अ गोल्डन चैप्टर। यह सुवर्ण अध्याय जो है वो यह बताता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर का नाम भी जो नहीं ले सकता था, यीशु का नाम यदि कोई ले तो उसका वो सताव करता था, उसका छल करता था, उसे मृत्यु तक की शिक्षा हो इसके लिए भी वो प्रयास करता था। वह जो विशेष रूप से शाऊल था, उस शाऊल का जब परमेश्वर ने परिवर्तन किया, वह जब शाऊल से पौल बना, तब हम देखते हैं कि उसे परमेश्वर ने अंधियारे से निकालकर उजियाले में लेकर आया। अंधियारा उसके जीवन में यदि हम देखें तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, तब उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई, उसकी आंख जो है वो खुल नहीं रही थी। वचन इतना कहता है कि आंख उसकी इतने दिन बंद थी कि मानो उसकी आंखों पर खपलियां पड़ गई हो, इस प्रकार से उसकी आंखें बंद हो गई। उस अंधियारा उसके जीवन में जो था, उस अंधियारे से निकलने के लिए परमेश्वर की रोशनी जो उसके जीवन पर चमकी, हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो था वो प्रभु यीशु मसीह के बाजू हो गया। प्रभु यीशु मसीह का नाम यदि कोई ले तो उसे सताने वाला जो है
वो खुद प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर खुद सताया जाए, ऐसा जीवन वो व्यतीत करने लगा। और यदि हम उसी प्रेरितों के कामों में यदि हम जाते हैं, किताब में यदि हम जाए, तो वहां पर हमें इस बात को पता चलेगा। 9वें अध्याय में तो उसका परिवर्तन हुआ, लेकिन आगे चलकर जब परमेश्वर ने उसे तैयार किया, परमेश्वर ने उसे जब अपने लिए चुन लिया, वचन हमें यह कहता है कि वह जब आगे बढ़ रहा है, प्रेरितों के काम 22वें अध्याय में उसके हृदय का परिवर्तन जो हुआ है, उसके जीवन का अंधेरा दूर कर परमेश्वर ने जो उसे उजाले में लाया है, उसका वर्णन वो करता है। 22वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय, घर जाकर उसका उसे पढ़ सकते हैं कि भीड़ के सामने पौलुस का जो भाषण है, वहां पर कितने अच्छे रीति से उसने अपने परिवर्तन के बारे में बताया, किस रीति से प्रभु ने उसे दर्शन दिया, किस रीति से प्रभु ने उसे तोड़ा मरोड़ा और परमेश्वर के लिए तैयार किया, और किस लिए तैयार किया, यह 22वां अध्याय और 23वां अध्याय विशेष रूप से वहां पर बताता है। और यदि हम पढ़े तो उसने इस बारे में बताया कि उसे किस प्रकार परमेश्वर ने चुना। और जब हनन्याह उसके पास में जाता है, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 12वां वचन कहता है, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। उसके जीवन का जो अंधियारा था, जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हनन्याह ने कहा कि तेरी आंखें खुल जा, तू देखने लग, तब उसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी प्राप्त हुई। और वो रोशनी इस रीति से प्राप्त हुई, तो आगे वचन यह कहता है, तब हनन्याह ने शाऊल से कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है, चुना है, इसीलिए चुना है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा। अब तेरे जीवन का अंधेरा दूर करके जब परमेश्वर ने तेरे आंखों में अपनी रोशनी दी है, जब तू अब देखने लगा है, इसलिए कि सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। परमेश्वर उसे गवाह होने के लिए विशेष रूप से वहां पर चुनता है। इस बात को हम वहां पर देखते हैं। और आगे चल के पौलुस का काम हम विशेष रूप से देख सकते हैं कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर के कार्य को उसने किया। अपने जीवन की परछाइयों पर, अपने जीवन के अंधियारे पर, अपने जीवन में जो परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करता था, जब परमेश्वर ने उस परछाई से उसे निकाला, उजाले में जब उसे लेकर आया, तब वो केवल परमेश्वर की बढ़ाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए वो अपने जीवन में वहां पर समर्पित हो गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना कि वो गवाही दे, उसके अंधियारे को दूर किया, उसकी परछाई को दूर किया, उसके जीवन में उजाला लाया, इसलिए लाया कि वो गवाही दे। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु ने कार्य किया है। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने अंधियारा दूर करते हुए हमें उसकी रोशनी हमारे जीवन पर प्रकट की है। वो किसी भी स्वरूप में हो, हमारे हरेक के जीवन में गवाही है, हमारे हरेक के जीवन में परमेश्वर का कार्य है। आज इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इसलिए नहीं कि हम विशेष रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी से हम मसीह है, हम इसलिए हम यहाँ पर है, हम इसलिए यहाँ पर है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। यह कार्य यदि प्रभु ने किया है, हमारे परछाइयों से यदि उसने हमें उभारा है, वो इसीलिए कि हम उसकी ज्योति की गवाही दें। और आखिरी वचन यदि हम पढ़े तो वचन हमें इस प्रकार से ये कहता है, प्रेरितों के काम इसका 23वां अध्याय 11वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, तो इस वचन के माध्यम से हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि जाओ और सारे संसार को जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन, कि तब तुम मेरे गवाह बनोगे। इस संसार में परमेश्वर की गवाही होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो आपको और मुझे दी गई है। हम हमारी सामर्थ पर नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर उस उजियाले में हमें भरता है और हम परमेश्वर के गवाह अपने जीवन में होते हैं। ये प्रभु का वचन कहता है। 1 पत्रस 3 अध्याय 15 वचन यही कहता है कि तुम हर समय तैयार रहो। कोई भी यदि तुम्हारे विश्वास के बारे में पूछे, कोई भी यदि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछे, कोई भी यदि तुम्हारे जीवन में प्रभु ने कार्य क्या किया है यह यदि पूछे, तो 1 पत्रस 3 अध्याय 15 वचन कहता है तुम हर समय तैयार हो और शांति के साथ, प्रेम के साथ हर एक बात का तुम जवाब दो। ये प्रभु का वचन कहता है। गवाह होने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। प्रेरित पौलुस के बारे में यदि हम देखें, प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 11वें वचन में, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, जब उसे पकड़वाया गया,
जब उसे विशेष रूप से महासभा के सामने पौलुस को वहां पर खड़ा किया गया, वह रोमी इस बात को उसने वहां पर लोगों के सामने प्रकट किया। लोग वहां पर जो उसके ऊपर अधिकारी थे वो लोग वहां पर घबरा गए। जो पलटन का सरदार था वो भी वहां पर घबराया कि मैं रोमी के ऊपर कैसे हाथ उठाऊं, क्योंकि उस समय में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो एक प्रतिष्ठित सदस्य, सनेद्रिन सभा का वो सदस्य था। तो उसके ऊपर भी किस प्रकार से मुकदमा चढ़ा है, इसके लिए वो डरे हुए थे। लेकिन वहां पर देखते हैं कि जब महासभा के सामने पौलुस को वहां पर खड़ा किया गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो फरीसी है, इस बात को भी उसने लोगों के सामने प्रकट किया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी रात उसके पास खड़े होकर उससे यह कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध। वचन देखिए कहता है पौलुस के लिए कि हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी पड़ेगी। ये प्रभु के वचन है, ये पौलुस के लिए प्रभु के वचन है। जैसी गवाही तूने यरूशलेम में मेरे लिए दी थी, वैसी गवाही तुझे रोम में भी मेरे लिए देनी होगी। गवाही के लिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। आपको मुझे भी परमेश्वर ने पौलुस की तरह चुना है। हम भी परमेश्वर से अनजान थे, हम भी परमेश्वर के कार्य से अनजान थे, परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान थे। लेकिन प्रभु ने उन परछाइयों में, हमारे जीवन के उन हालातों में, हमारे नियंत्रण के बाहर जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में प्रभु ने अपनी ज्योति को हमारे जीवन पर चमकाया, प्रकट किया कि हम उसके लिए गवाह बने। पौलुस को उसने कहा कि यरूशलेम में तूने गवाही दी, अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुझे आगे रोम में भी मेरी गवाही तुझे देना है। मेरे प्रियो, आज केवल संडे हम चर्च को आए और हमने अपनी गवाही दी, हमारा काम खत्म हुआ, ये नहीं। इस संडे के पश्चात पूरे सप्ताह भर जब हम जीने वाले हैं, लोगों के साथ उठने वाले हैं, बैठने वाले हैं, अपने काम पर जाने वाले, हम विशेष रूप से अपने मित्र परिवार के साथ रहने वाले, हम जहां रहने वाले, वहां पर भी हमें परमेश्वर की गवाही देना है। गवाही देने का कार्य ये रुकना नहीं है। दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखना है। परमेश्वर ने जो ज्योति हमारे जीवन पर चमकाई है, उसे पैमाने के नीचे रखकर हम ना दबाए, अपनी परछाइयों में उस ज्योति को फिर से लेकर न जाए, अपने अंधियारों में फिर से हम न जाए, अपने पाप अपराधों में हम फिर से न जाए, लेकिन प्रभु की ज्योति में हम चलते रहे। यह परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। और इसीलिए परछाइयों से उभरना, यह परमेश्वर की बुलाहट हम सबों के लिए, पुराने नियम में हो, नए नियम में हो, परमेश्वर ने जिन्हें चुना, उन्हें परमेश्वर ने उनकी परछाइयों से उभारा। इस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ भी जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप है, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, पर जा, यहाँ से आगे पाप न करना। अर्थात यही प्रभु यीशु मसीह ने उसे संदेश दिया, यहाँ से आगे फिर उस अंधियारे में मत जाना, यहाँ से आगे फिर उन परछाइयों में मत जाना। आदम और हव्वा वो भी परछाइयों में जाकर झाड़ों के पीछे वो छिप गए। परमेश्वर चाहता था कि सामने आए, लेकिन उन्होंने वहां पर एक दूसरे पर, हम देखते हैं कि उन पाप अपराधों की गलतियों को वो देते गए, लादते गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। लेकिन आज यदि हम अपने अपराधों को मान ले, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन की जो कमजोरियां हैं, हमें उन्हें प्रभु के सामने रखना है। आज यदि मुझे प्रार्थना करने का अवसर मिलता है, हम प्रार्थना करें। यदि आज हमें वचन पढ़ने का अवसर मिलता है, हम वचन पढ़ें। यदि आज हमें गीत गाने का अवसर मिलता है, हम गीत गाएं। यदि आज हमें परमेश्वर की सेवा करने का अवसर मिलता है, हम प्रभु की सेवा करें। आज यदि हमें प्रभु के साथ चलने का अवसर मिलता है, हम प्रभु के साथ चले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रोशनी में, उसके मार्गों पर हम अपने कदमों को बढ़ाते रहे, हम पीछे ना हटे, हम पीछे ना हटे, हम परमेश्वर के उस उजाले में आगे बढ़े, परछाइयों में फिर से ना जाए। यह प्रभु हमसे चाहता है। इसीलिए उस परछाइयों से उभरना आपके और मेरे लिए ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की हमारे लिए बुलाहट है। आज हम अपने जीवन में विचार करें कि प्रभु, मैं आज क्या मेरी परछाइयों में हूँ, आज मैं किसी प्रकार के अंधियारे में हूँ या नहीं। आज हम अपने आप से पूछें। हमारी कमजोरी होगी, हमारी बीमारी होगी, कोई भी एक कारण होगा, क्योंकि हम एक कारण को लेकर हम पीछे हटते हैं। वो कारण परमेश्वर चाहता है कि हम उसे त्याग दें और प्रभु के कार्य में हम अपने जीवन में आगे बढ़ाएं, प्रभु की रोशनी में हम अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। प्रभु जो भी मौका दे, उस मौके को अपनाएं, उस मौके को हम अपने जीवन में स्वीकार करें और परमेश्वर के गवाह हम अपने जीवन के द्वारा बने। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और उसको उसने कहा कि अभी यरूशलेम में गवाही देनी खत्म हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन रोम में भी उसे गवाही देनी है, उसके आगे भी उसे गवाही देनी है। हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन आज यही है कि परछाइयों से उभरकर परमेश्वर के ज्योति में हम अपने जीवन में आगे बढ़ाएं
और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सारा आदर सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। किसी भी प्रकार की जीवन में हमारी खामोशी को हम अपने जीवन में बनाए न रखें, लेकिन प्रभु के लिए अपनी आवाज को उठाए, प्रभु के लिए अपने कार्य को प्रकट करें, प्रभु के लिए हम उस मार्ग में हम आगे बढ़ते रहे। हमारी खामोशियां, हमारी परछाइयां, हमारे अंधियारे, हमारे पाप अपराध परमेश्वर उसमें से निकाल कर अपने स्वर्गीय ज्योति में हमें वो चलाना चाहता है। हम तैयार है या नहीं, इस सोच के साथ आइए इस समय प्रार्थना में हम जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय फिर एक बार आपके चरण के पास आते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य करने वाले हमारे प्रभु, हमारे जीवन के हर एक पाप हो, हमारी गलतियां हो, हमारी कमजोरियां हो, जो प्रभु जी हमें परछाइयों की तरह आसरा देती है। प्रभु हम चाहते पिता कि उन परछाइयों में नहीं, लेकिन प्रभु आपके उजियाले में हम आगे बढ़े। आज यदि कोई पिता परमेश्वर ऐसी बात हमारे जीवन में है जो आपकी ओर आने से हमें रोकती है, आपके और कदम बढ़ाने से प्रभु हमें पीछे खींचती है, प्रभु आज उस हर एक परछाई की बात को, हर एक उस अंधियारे की बात को प्रभु आज हमारे जीवन से आप दूर कीजिए, और प्रभु आपकी रोशनी हमारे जीवन पर प्रकट हो। ये हम आपसे इस समय विनती करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आप अंधेरे से उजियाले में लेकर आने वाले परमेश्वर, हमारी चिंताओं से प्रभु हमें एक आत्मिक समाधान ले लेकर आने वाले हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन की लज्जामय परिस्थितियों से प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर आपके रोशनी से भरने वाले, आपके अनुग्रह से भरने वाले आप हमारे परमेश्वर। उस व्यभिचारिणी स्त्री को भी प्रभु आपने पिता परमेश्वर क्षमा किया। प्रभु आपने उससे कहा कि यहाँ से आगे पाप मत करना, अर्थात प्रभु उस अंधियारे में न जाना, उस परछाई में अपने आप को मत छुपाना। प्रभु आज हम भी आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज जब इस आराधना में हम सम्मिलित हैं, यहाँ से प्रभु परमेश्वर जब इस जगत में हम जाए, हमारे घर जाए, हमारे दोस्तों के बीच जाए, हमारे कामों में जाए, हमारे कामों की जगह पर हम रहे, प्रभु हम जहाँ पर रहे, प्रभु परछाई में नहीं, आपके उजियाले में प्रभु हम अपने आप को लेकर चले। ऐसी आप कृपा करें, हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में हम खामोश नहीं, लेकिन आपके गवाही देने वाले प्रभु आपके लोग बने। ऐसी आप कृपा करें, क्योंकि आपने हमें चुना है कि हम आपके महिमा के पात्र बने। प्रभु जी आप हम सभी को आपके महिमा के पात्र बने। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रिय कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बढ़िया से कबूल कीजिए। आमीन।